हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूजर नॉट फाउंड पार्ट 6 पार्ट 5 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था ईजुन मिंजे का वेट कर रहा था एंड उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी एंड दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। देन ईजुन कहता है अब मैं चलता हूँ एंड जा ही रहा होता है कि मिंजे उसे रोक लेती है एंड कहती है क्या तुम किसी कैफे चल रही हो। तो वो उसे देखने लगता है तो वो उसका हाथ छोड़कर कहती है रहने दो, कैफे बंद हो गए होंगे तो क्या कैरियोके चलें। एंड आगे हम उन्हें कैरियोके में देखते हैं जहाँ मिंजे ईजुन से कहती है सॉरी, तुम्हें गाना गाना पसंद नहीं है और मैं तुम्हें यहाँ ले आई। तो वो कहता है ऐसा नहीं है, मुझे गाना गाना पसंद है लेकिन मैं दूसरों के सामने नहीं गा सकता क्योंकि मुझे लगता है कि सब मुझ पे हंसेंगे। तो मिंजे उससे कहती है क्या मैं कुछ गाऊं। तो वो उसे ओके बोल देता है एंड वो सिंगिंग करने लगती है एंड काफी फनी वे में सिंग करती है, जिसे देख के ईजुन भी स्माइल करने लगता है। तो वो उसे भी पकड़ के ले आती है एंड दोनों डांस करते हैं। देन ईजुन उससे माइक मांगता है तो वो काफी शॉक हो जाती है। तो वो कहता है मैं भी सिंग करना चाहता हूँ। देन आगे वो भी काफी अच्छा सिंग करता है एंड एक रोमांटिक सॉन्ग गाता है जो मिंजे के लिए होता है एंड दोनों के साथ में स्पेंड किए मोमेंट्स दिखाए जाते हैं। देन मिंजे उससे कहती है तुम तो काफी अच्छा गाते हो। तो वो कहता है उस दिन मैं तुम्हारे लिए ये सॉन्ग गाना चाहता था लेकिन गा नहीं सका। तो मिंजे उसी फ्लैशबैक में चली जाती है जब उसने उससे पूछा था तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग क्या है। तो ईजुन ने उसके कान में बताया था प्रपोजल। तो वो सोचती है अगर उसे पता चला कि मैं मिंजे नहीं हूँ तो ये क्या मुझसे नफरत करेगा। कि तभी ईजुन उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ एंड जिसे सुनकर मिंजे काफी शॉक रह जाती है एंड उसे घूरने लगती है। तो ईजुन कहता है जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो कुछ भी नहीं कर पाता। तो मिंजे कहती है अभी तक इसे मेरी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है तो मैं क्या बोलूँ एंड घबराने लगती है। तो ईजुन उससे कहता है चलो चलते हैं। तो वो उससे कहती है क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम दे सकते हो इसके बारे में सोचने के लिए। तो ईजुन उसे हाँ बोल देता है। तो मिंजे कहती है मेरा जवाब भी तुम्हारी फीलिंग्स जैसा ही है, मतलब कि वो भी उसे लाइक करती है एंड कहती है मैं तुमसे काफी टाइम से ये कहना चाहती थी, जिसे सुन के ईजुन काफी हैप्पी हो जाता है। आगे मिंजे काफी खुश होती है एंड सेकंड मिंजे को कॉल करके बताती है कि ईजुन ने उसे डेट के लिए कहा, हालांकि वो सीन दिखाया नहीं गया। तो सेकंड मिंजे भी उसके लिए काफी हैप्पी होती है। तो मिंजे उससे कहती है अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो ये सब नहीं होता, थैंक्स मेरी दोस्त बनने के लिए। तो सेकंड मिंजे कहती है और तुम्हें भी एंड दोनों के साथ गुजारे हुए मोमेंट्स दिखाए जाते हैं। आगे सेकंड मिंजे का पास्ट फिर दिखाते हैं जहां सब उसे उसकी ब्यूटी के लिए पसंद किया करते थे एंड उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जिसके साथ उसका ब्रेकअप हो गया था। एंड क्यों, ये आगे दिखाया जाएगा। आगे कैफेटेरिया में हेजुन एंड सॉन्गसू लंच कर रहे होते हैं। तो सॉन्गसू हेजुन से कहता है जो सेकंड मिंजे है ना, मुझे लगता है वो कोई आम लड़की नहीं है। तो हेजुन कहता है क्यों। तो सॉन्गसू कहता है लगता है वो एक छिपी पहचान वाली ट्रांसफर स्टूडेंट है, वो बुरे लोगों को अच्छा सबक सिखाती है। तो हेजुन उसे झूठा बना देता है कि वो एक सीधी साधी लड़की है। तो सॉन्गसू कहता है तुम समझ क्यों नहीं रहे, मैंने उसे खुद देखा है। तो हेजुन उसे लंच करने को बोलता है एंड बेचारे को झूठा बना देता है। ये सीन काफी फनी होता है। आगे सॉन्गसू एंड ईजुन मिंजे के पास कुछ लेकर आते हैं जहां सॉन्गसू मिंजे को एक बॉक्स देकर जीवान की सीट पे रखने को कह देता है एंड फिर ईजुन उसे अपना गिफ्ट देता है एंड कहता है ये तुम्हारे लिए है। तो मिंजे काफी हैप्पी होती है। आगे सेकंड मिंजे चाह ही रही होती है कि कुछ गर्ल्स जीवान के बारे में गॉसिप करती हैं कि जीवान का सच सबके सामने आने के बाद से वो अपनी फ्रेंड से अलग रह रही है और वो सब मिंजे की साइड हो गई हैं, जिन्हें सेकंड मिंजे सुन लेती है। आगे एक गर्ल जीवान से कहती है क्या तुम एक बॉय के साथ डेट करना चाहोगी, वो बहुत हैंडसम एंड ब्यूटीफुल है, अगर तुम उसके साथ डेट करोगी
तो कोई तुम्हारी बारे में कुछ नहीं बोल पाएगा। तो जीवान पूछती है कौन है वो। तो वो उसे उसकी फोटो दिखाती है एंड कहती है ये काफ़ी पॉपुलर गाय है, ये सियोल में पढ़ता है लेकिन यहाँ ट्रेनिंग के लिए आया है। एक बार इससे मिलके देखो, आई नो कि तुम सबसे रिवेंज लेना चाहती हो। देन आगे वो मिंजी से आकर कहती है तुम नॉकवॉन स्कूल से आई हो राइट। तो मिंजी उसे शॉकिंगली हाँ बोल देती है। आगे किम दाई एंड यूजिन मिंजी से कहती हैं उसकी हिम्मत भी कैसी हुई तुम्हारे पास आने की। बिकॉज जीवान की सच्चाई की बात से इन दोनों ने भी उसका साथ छोड़ दिया है एंड मिंजी की साइड हो गई। तो मिंजी भी ये फील करती है कि उसकी कोई भी फ्रेंड बिलीव करने के लायक नहीं थी। बस एक सेकंड मिंजी ही थी जिसने उसका हर वक्त में साथ दिया। आगे मिंजी जीवान से मिलती है एंड कहती है मुझे नहीं पता तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, सबको मेरी अगेंस्ट क्यों किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम और मैं पहले की तरह फ्रेंड्स बन पाएंगे। तो जीवान उससे कहती है तुम सच में एक अच्छी इंसान हो एंड थैंक्स कहती है उसे माफ करने के लिए। तो मिंजी उससे पूछती है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तो जीवान उससे कहती है मेरी एक ब्लाइंड डेट है। तो मिंजी उससे पूछती है रियली किसके साथ। तो वो बताती है कि मेरी फ्रेंड्स ने मुझे एक गाय से मिलवाने का डिसाइड किया है जो काफी पॉपुलर है एंड वो तुम्हारे पुराने स्कूल से है। तो मिंजी पूछती है कौन है वो। तो जीवान उसे उसकी फोटो दिखाती है। तो मिंजी सोचती है मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन हो सकता है शायद सेकंड मिंजी इसे जानती हो एंड जीवान से कहती है मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से पूछ के बताऊंगी। सो आगे वो सेकंड मिंजी से उस बॉय के बारे में पूछने आती है जिसका नेम है ह्यूनजिन एंड जिसका नेम सुनते ही सेकंड मिंजी शॉक रह जाती है एंड उसे पूछती है तुम इसके बारे में क्यों पूछ रही हो। तो मिंजी उसे जीवान के बारे में बताती है। तो सेकंड मिंजी को मिंजी पे बहुत गुस्सा आता है कि वो फिर जीवान की बातों में आकर उससे हेल्प लेने आ गई एंड उसने उससे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा और जीवान से मिलने चली गई एंड काफी नाराज होकर चली जाती है। देन आगे वो खुद से कहती है मिंजी मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब मैंने वो नाम सुना तो मुझे सब याद आ गया एंड फिर पास्ट दिखाया जाता है। वेल गाइस ह्यूनजिन कोई और नहीं सेकंड मिंजी का ही एक्स बॉयफ्रेंड है एंड रोती हुई जा रही होती है कि तभी वो हेजुन से टकरा जाती है। तो वो उससे पूछता है क्या हुआ। तो वो उसे मिंजी एंड खुद की फाइट को लेकर सब बता देती है। तो हेजुन कहता है तो अब तुम भी मिंजी से लड़ रही हो। तो वो कहती है ऐसा नहीं है, किसी और का गुस्सा मैंने मिंजी पे निकाल दिया। तो हेजुन पूछता है किसका गुस्सा। तो वो उसे बताती है कि जिसकी वजह से वो इस स्कूल में आई। तो हेजुन उससे कहता है क्या तुम्हें दूसरों की वजह से छिपकर रहना अच्छा लगता है, तुम्हें उससे खुलकर सामना करना चाहिए जिसने तुम्हें हर्ट किया है। देन आगे वो घर आकर अपनी एंड ह्यूनजिन की फोटोज देखती है एंड बताती है कि जब मैं मिंजी थी तब सब कुछ कितना अच्छा था एंड उनकी पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है जहां वो अपने बॉयफ्रेंड ह्यूनजिन के साथ काफी हैप्पीली रहती थी एंड उसकी एक बेस्ट फ्रेंड भी थी जिसपे उसे सबसे ज्यादा बिलीव था, लेकिन ह्यूनजिन एंड उसने मिलके मिंजी को धोखा दे दिया था। वेल आगे उसे मिंजी की कॉल आती है जो उसे सॉरी बोलती है। तो सेकंड मिंजी कहती है मैं भी तुमसे सॉरी बोलना चाहती थी, सॉरी मैं तुम पे इतना भड़क गई एंड दोनों में सॉर्ट आउट हो जाता है। आगे सेकंड मिंजी स्कूल आती है तो सब उसके बारे में गॉसिप करते हैं कि क्या ये वही गर्ल है जिसे उस हादसे की वजह से स्कूल छोड़ना पड़ा, जिसे सुन के वो घबरा जाती है। आगे जीवान मिंजी से कहती है कल मैं ह्यूनजिन से मिली थी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने उसे डेट किया था, जिसे सुन के मिंजी काफी बुरी तरह शॉक रह जाती है। एंड ये पार्ट यही एंड होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड yeah don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.